तो आज जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम स्ट्रिंग बनाना सीखेंगे। console.log इट्स माय फर्स्ट कोड इन जावा स्क्रिप्ट। दोस्तों ये हमारा पहला स्ट्रिंग है। चलिए सेकंड स्ट्रिंग बनाते हैं। console.log I love to code every day. This is my story. Tell me your story in comment. चलिए अब हम स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं। Yes, it's my first code in JS. I love to code every day. दोस्तों ये एक सिंपल वे होता है स्ट्रिंग को बनाने का। चलिए थोड़ा सा कोड को आगे बढ़ाते हैं। Let name, अब हम एक नेम को प्रिंट करेंगे। नेम है अली खान। दोस्तों कोई भी स्ट्रिंग हो, कोई भी वेरिएबल हो, उसको हमेशा लेट से शुरू किया जाता है। console.log into name। दोस्तों हमारे पास जो नेम है वो लोअर केस लेटर में मौजूद है, उसको हम अपर केस लेटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं और दोस्तों यही बेस्ट मेथड होता है, नेम डॉट टू अपर केस। लेट्स सी द रिजल्ट। अली खान दोस्तों हमारे पास अपर केस लेटर में प्रिंट होके आ गया है। दोस्तों अगर हमारे पास अपर लेटर के अंदर नेम मौजूद हो और उसको हम लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करना चाहें तो उसका मेथड क्या होगा। अपर केस के अंदर हमारे पास स्टीव जॉब है कैपिटल के अंदर। दोस्तों इसको हम लोअर केस लेटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। console.log name dot to कैपिटल LOWER टू लोअर केस। दोस्तों हमारे पास जो स्टीव जॉब का नेम है ये लोअर केस लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, स्टीव जॉब हैज बीन प्रिंटेड इन लोअर केस लेटर। चलिए दोस्तों थोड़ा सा स्ट्रिंग के इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों हमारे पास अगर दो नेम मौजूद हों, नेम 1 एंड नेम 2, उन दो नेम को मिला के हम एक तीसरा नेम बनाना चाहें तो उसको स्ट्रिंग कनकैटिनेशन कहते हैं। चलिए दोस्तों अब हम स्ट्रिंग कनकैटिनेशन सीखते हैं। हमारे पास फर्स्ट नेम है स्टीव, सेकंड नेम है जॉब। अब हम दोस्तों स्टीव कनकैटिनेशन का मेथड यूज करते हुए इसको सिंगल लाइन में प्रिंट करेंगे, स्टीव जॉब। चलिए कनकैटिनेशन सीखते हैं। console.log नेम, जो हमारा फर्स्ट नेम है स्टीव, नेम प्लस डबल कोट्स देन प्लस नेम 2। दोस्तों ये एक कोड होता है स्ट्रिंग कनकैटिनेशन का। चलिए आउटपुट की तरफ चलते हैं। यस, स्टीव जॉब हमारे पास एक कंप्लीट नेम की शक्ल में प्रिंट होके आ गया है। दोस्तों ये था हमारे पास स्ट्रिंग। दोस्तों बेसिक पर्पस कोड सीखना है। अगर आज आपने कोड सीखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज के लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे वेरिएबल्स इन जावा स्क्रिप्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल नेम। दोस्तों आज के इस कंसेप्ट के अंदर हम 2 टाइप ऑफ वेरिएबल सीखेंगे, स्ट्रिंग वेरिएबल्स एंड नंबर वेरिएबल्स। नेम इज इक्वल टू अली खान। दोस्तों ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। वेरिएबल एज इज इक्वल टू 30, ये एक नंबर वेरिएबल है। वेरिएबल प्राइस 270। दोस्तों इसको आप लेट के साथ भी लिख सकते हैं। लेट प्राइस, वेरिएबल प्राइस, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। वेरिएबल कलर इज इक्वल टू रेड, ये हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल होगा। वेरिएबल पैशन, आपका पैशन क्या है। वेरिएबल पैशन, माय पैशन इज कोडिंग। अपना पैशन मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। वेरिएबल ड्रीम, आपका ड्रीम क्या है। AI डेवलपर। दोस्तों क्या आप भी 2025 में AI डेवलपर बनना चाहते हैं। सो दोस्तों ये थे हमारे पास वेरिएबल, जिसको हम स्ट्रिंग वेरिएबल कहते हैं और नंबर वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल नंबर इज इक्वल टू 300, वेरिएबल डजन इज इक्वल टू 12। चलिए दोस्तों इन वेरिएबल्स को अब हम प्रिंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंसोल स्टेटमेंट। दोस्तों जिस तरह जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम स्ट्रिंग को, वेरिएबल्स को हम प्रिंट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ कंसोल, सो दिस मेथड आई विल यूज नाउ। console.log सबसे पहले हम लिखेंगे अपने नेम की स्टेटमेंट
माय नेम इज। दोस्तों आज वेरिएबल और नेम्स को एक ही लाइन पे प्रिंट करेंगे। माय नेम इज कॉमा देन नेम, फिर हम एक और स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे, कंसोल डॉट लॉग डबल कोट्स। दोस्तों जो स्ट्रिंग होता है उसको हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। आई एम कॉमा एज कॉमा देन स्ट्रिंग लिखना है तो डबल कोट्स में आएगा, ईयर्स ओल्ड, ये हमने एज लिखी है दोस्तों। कंसोल डॉट लॉग और डबल कोट्स में लिखेंगे दोस्तों माय सिटी इज कॉमा कराची। सॉरी हम यहां पे सिर्फ सिटी लिखेंगे जो हमने वेरिएबल यूज किया है। चलिए दोस्तों आउटपुट की तरफ जाते हैं और इन वेरिएबल्स को प्रिंट कराएंगे। चलिए लास्ट लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग पेट्रोल प्राइस इज अ नंबर। हमने पीछे नंबर की एक वैल्यू दी थी 300, हम यहां उसको स्ट्रिंग और वेरिएबल को एक ही लाइन पे लिख रहे हैं। दोस्तों ये था हमारे पास वेरिएबल। दोस्तों आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं। ये है हमारा आउटपुट, माय नेम इज अली खान, आई एम 30 ईयर ओल्ड, माई सिटी इज कराची, पेट्रोल प्राइस इज 270। दोस्तों देखा आपने किस तरह आसानी के साथ हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स बनाते हैं। दोस्तों आप मल्टीपल वेरिएबल्स भी बना सकते हैं और लिमिटेड टाइप ऑफ वेरिएबल्स भी बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप चेक करना चाहें कि हमारे पास वेरिएबल की कौन सी टाइप है तो उसका भी एक कोड होता है। चलो मैं आपकी आसानी के लिए यहां आज लिख दूंगा एट द एंड ऑफ द कोड। हमारा जो टाइप होगा किसी भी वेरिएबल को चेक करने का वो कुछ यूं होगा, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ। दोस्तों आज के लेक्चर के अंदर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन जावा स्क्रिप्ट सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट a इज इक्वल टू 10, लेट b इज इक्वल टू 5। दोस्तों हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, कंसोल डॉट लॉग। सबसे पहले हम एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, डबल कोट्स एडिशन इक्वल टू कॉमा a प्लस b। अब हम सेकेंड ऑपरेशन की तरफ चलेंगे, कंसोल डॉट लॉग इनटू डबल कोट्स सब्ट्रैक्शन। दोस्तों सब्ट्रैक्शन में हम दो वेरिएबल्स को माइनस करते हैं, a माइनस b। दोस्तों आज हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं। सबसे पहले हमने दो वेरिएबल्स बनाए हैं, अब हम उन पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू कॉमा a मल्टीप्लाई b। दोस्तों जो चीज डबल कोट्स के अंदर लिखी जाएगी वो स्ट्रिंग कहलाएगी और वो एज इट इज प्रिंट होगी। डिवीजन इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b। चलिए दोस्तों अभी हम पांचवें ऑपरेशन की तरफ चलते हैं, कंसोल डॉट लॉग। अब हम मॉडुलस सॉल्व करेंगे। दोस्तों मॉडुलस ये होगा MODULUS इज इक्वल टू a परसेंटेज b। हम b को a पे डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर में हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा, कंसोल डॉट लॉग। अब हम दोस्तों पावर का फार्मूला लिखेंगे, पावर इज इक्वल टू कॉमा a 2 टाइम मल्टीप्लाई साइन b इज आवर पावर साइन। चलिए दोस्तों ये था हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सबसे पहले हमने एडिशन परफॉर्म किया, फिर सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, देन मॉडुलस, देन लास्ट वन इज पावर। चलिए दोस्तों अब हम आउटपुट की तरफ चलते हैं, सी द रिजल्ट। एडिशन इज इक्वल टू 15, सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू 5, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 50, डिवीजन आंसर इज 2, आवर मॉडुलस इज 0 एंड पावर इज 100,000।
तो दोस्तों ये था हमारे पास सिंपली अरिथमेटिक ऑपरेटर। चलिए कोड को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और अरिथमेटिक ऑपरेटर एक जावास्क्रिप्ट में हम मजीद कुछ सीखेंगे। सबसे पहले इसको दोस्तों कमेंट आउट करते हैं। अभी हम असाइनमेंट ऑपरेटर जिसके अंदर इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर सीखेंगे। सबसे पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर बनाते हैं, बी प्लस प्लस। इफ वी राइट बी प्लस प्लस, दोस्तों फिर हम इसको अभी प्रिंट आउट करेंगे कंसोल की मदद से, कंसोल डॉट लॉग इनटू बी। दोस्तों b की वैल्यू 5 है, अगर 2 प्लस लगा दे तो इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर करते हैं और 1 वैल्यू ऐड हो जाती है, 5 से 6 हो गया है। चलिए दोस्तों अब डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी सीखते हैं। हमारे पास जहां 2 प्लस साइन है वहां दोस्तों हम माइनस के 2 साइन यूज करेंगे। b की वैल्यू 5 है तो 1 माइनस हो जाएगा दोस्तों, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। दोस्तों ये था हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर जहां हमने 2 वेरिएबल्स को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, पावर लेना, मॉडुलस लेना, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सीखा। अगर आज आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर का कोड सीखा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज के लेक्चर के अंदर टाइप कन्वर्जन सीखेंगे। सबसे पहले एक स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करते हैं। हमारा पहला स्ट्रिंग है लेट स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू डबल कोट्स 1 2 3। दोस्तों कोई नंबर हो, कोई वर्ड हो, जब वो डबल कोट्स में आएगा तो वो स्ट्रिंग हो जाता है। चलो दोस्तों अब लॉजिक लगाते हैं। लेट num1 इज इक्वल टू नंबर इनटू स्ट्रिंग 1। दोस्तों किसी भी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने का यही मेथड होता है, इसको हम लॉजिक भी कहते हैं। कंसोल डॉट लॉग इनटू num1। चलिए दोस्तों साथ हम टाइप भी लिख देते हैं कि num1 की टाइप क्या है, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी कोड को समझने में। सो चलिए दोस्तों आउटपुट की तरफ चलते हैं, सी द रिजल्ट। यस 1 2 3 एंड टाइप इज नंबर। दोस्तों हमने बड़ी कामयाबी से अपना स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर लिया है। चलिए कोड को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हम एक स्ट्रिंग को फ्लोटिंग वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले स्ट्रिंग बनाते हैं लेट स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू। दोस्तों स्ट्रिंग हमारे पास है 1 2 3.89। इसको दोस्तों हम फ्लोटिंग वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करेंगे। लेट नंबर, बेसिकली फ्लोटिंग वैल्यू भी एक नंबर ही होता है। पार्स फ्लोट इनटू स्ट्रिंग 1। दोस्तों ये मेथड होता है, आप किसी भी स्ट्रिंग को फ्लोटिंग वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग num1 टाइप ऑफ num1। दोस्तों हम अपनी आसानी के लिए टाइप ऑफ num1 भी लिखेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमने आया इसको फ्लोटिंग वैल्यू में कन्वर्ट किया है या नहीं। लेट्स सी द रिजल्ट। 123.89 हमारा फ्लोटिंग नंबर है। दोस्तों हमने कामयाबी से एक स्ट्रिंग को फ्लोटिंग में कन्वर्ट कर लिया है। चलिए दोस्तों कोड को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और मजीद सीखते हैं। दोस्तों हमने एक नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। चलिए सबसे पहले एक नंबर बनाते हैं। लेट num1 इज इक्वल टू 100। दोस्तों अब मेथड लगाएंगे जिसके जरिए एक नंबर स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा। लेट स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग इनटू num1। दोस्तों इसको मेथड भी बोलते हैं, इसको लॉजिक भी बोलते हैं कोडिंग की दुनिया में। चलिए इसको प्रिंट आउट कराते हैं। कंसोल डॉट लॉग इनटू स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग की हम टाइप भी चेक करेंगे, टाइप ऑफ स्ट्रिंग 1। दोस्तों अब हम आउटपुट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज हम एक नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर पाते हैं या फेल हो जाते हैं। 100 इट इज अ स्ट्रिंग। दोस्तों आज हमने कामयाबी से एक नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया है। चलिए कोड को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि क्या हम किसी बूलियन को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बूलियन दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन को कहते हैं। लेट बूलियन 1 इज ट्रू।
हमारे पास बूलियन ट्रू है। दोस्तों अब लॉजिक लगाएंगे, कंसोल इनटू नंबर इनटू बूलियन 1। दोस्तों जो ट्रू होगा वो नंबर 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बूलियन का सेकंड कोड लिखेंगे, लेट बूलियन 2 इज इक्वल टू फॉल्स कंसोल डॉट लॉग नंबर इनटू बूलियन 2। दोस्तों जो हमारा ट्रू होगा वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो फॉल्स होगा वो 0 में। लेट्स सी द रिजल्ट। यस, 1 and 0। दोस्तों अगर आज आपने कोड सीखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज के लेक्चर के अंदर हम कांस्टेंट को यूज करना सीखेंगे और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल को फाइंड करेंगे। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है C इज इक्वल टू 2πr²। दोस्तों हम कांस्टेंट वेरिएबल को क्यों यूज करते हैं ये मैं आपको कोड के एंड पे बताऊंगा। चलिए सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं पाई। पाई की वैल्यू होती है 3.1459 समथिंग। अब हम रेडियस की वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि पाई हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यू है तो रेडियस की वैल्यू भी फ्लोटिंग में ही होगी 3.0। चलिए दोस्तों अब हम अपना फार्मूला लिखेंगे एक वेरिएबल की शक्ल में। लेट C इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस का स्क्वायर एंड रेडियस 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन साइन 2। दोस्तों ये 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन साइन स्क्वायर को शो करता है इन मैथमेटिक। चलिए दोस्तों अब हम प्रिंट आउट करेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, कंसोल डॉट लॉग इनटू C। थोड़ा सा कोड को मॉडिफाई कर देते हैं दोस्तों एंड लेट्स सी द रिजल्ट। 56.62 इज द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। चलिए दोस्तों अगर हम पाई की वैल्यू चेंज कर दें, लेट्स सी, पाई इज इक्वल टू 89। लेकिन मैथमेटिक का एक रूल है कि आप पाई की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। हमारे पास रिजल्ट होगा 1602। दोस्तों सिक्योरिटी मेजर्स के लिए हम कांस्टेंट को यूज करते हैं। मैं रिपीट करूंगा दोस्तों, कांस्टेंट फॉर आवर सिक्योरिटी मेजर्स। हम अपने सिक्योरिटी मेजर्स इन द लैंग्वेज ऑफ कोडिंग वी यूज कांस्टेंट। देखा दोस्तों आप, यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आएगा। हम अपने सिक्योरिटी मेजर्स के लिए कांस्टेंट को यूज करते हैं। दोस्तों आज के लेक्चर में हमने सीखा कि किस तरह सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल फाइंड किया जाता है, किस तरह कांस्टेंट को यूज किया जाता है और बेसिक पर्पस था कोडिंग सीखना। दोस्तों अगर आज आपने कोडिंग सीखी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय। दोस्तों आज के लेक्चर में सीखेंगे मैथ इन द फॉर्म ऑफ कोडिंग इन जावास्क्रिप्ट। चलिए सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, मैथ डॉट पाई, और पाई की वैल्यू होती है 3.145926। दोस्तों ये था हमारे पास पहला सिंपल कोड। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं और अपने पास दो वेरिएबल्स लिखते हैं। लेट x इज इक्वल टू 2.12, हमारा सेकेंड वेरिएबल होगा y विच इज इक्वल टू 8 एंड थर्ड वेरिएबल इज z, और z के ऊपर हम मैथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कोडिंग इन जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले दोस्तों हम राउंड ऑपरेशन अप्लाई करेंगे x वेरिएबल के ऊपर। सो मैथ डॉट राउंड इंटू x, सो कंसोल डॉट लॉग इंटू z। चलिए दोस्तों रिजल्ट देखते हैं राउंड ऑपरेशन का x वेरिएबल के ऊपर। अब हम मैजिक देखेंगे राउंड ऑपरेशन का x वेरिएबल के ऊपर। 2.12 हमारे पास राउंड होके दोस्तों 2 आ गया है। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं। हम अब एक सेकेंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे z के ऊपर। z इज इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर, FLOOR फ्लोर। दोस्तों फ्लोर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे x वेरिएबल के ऊपर और x की वैल्यू चेंज करेंगे 2.99। दोस्तों हमारे पास नंबर 2 फ्लोर ऑपरेशन के बाद आउटपुट में हासिल हुआ। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं और x की वैल्यू चेंज करते हैं 2.12। हम अब एक नया ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और उस ऑपरेशन को कहते हैं दोस्तों सील ऑपरेशन, CEIL, एंड लेट्स सी द रिजल्ट ऑफ सील ऑपरेशन। सो दोस्तों हमारे पास 2.12
3 की शक्ल में आउटपुट में आ गया है। दोस्तों ये था हमारा सील ऑपरेशन ऑन एक्स वेरिएबल। चलिए दोस्तों कोड को अब आगे बढ़ाते हैं और मजीद सीखते हैं नए ऑपरेशंस को। दोस्तों बेसिकली हम कोडिंग ही सीख रहे हैं। दोस्तों अब हम स्क्वायर रूट लेंगे x का और x की वैल्यू देंगे 81, और जब आप दोस्तों 81 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास आंसर आता है 9। चलिए कोड को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और मजीद सीखते हैं। अब हम एक नया ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। x की वैल्यू हमने बनाई 8, z इज इक्वल टू मैथ डॉट लॉग। दोस्तों अब हम x की वैल्यू का लॉग लेंगे। लेट्स सी द रिजल्ट ऑफ लॉग। दोस्तों log ऑफ 8 होता है 2.079। दोस्तों ये था हमारे पास लॉग ऑपरेशन। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं। x की वैल्यू 2 लेते हैं और अब हम पावर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, मैथ डॉट POW। दोस्तों हमारे पास 2 वेरिएबल होंगे पावर के अंदर, x, x। हम x की ही पावर x लेंगे, सो 2 की पावर 2 हमारा आंसर होगा 4। सो ये था दोस्तों बेसिकली मैथमेटिक ऑपरेशन इन जावास्क्रिप्ट, जिसमें हमने बेसिकली मैथमेटिक को ही सीखा है। चलिए दोस्तों हम एक तीसरा वेरिएबल बनाते हैं a, विच इज 99। हमारे पास 3 वेरिएबल है x, y एंड a। इन तीनों में जो मैक्सिमम नंबर होगा अब हम वो फाइंड करेंगे। मैथ डॉट मैक्स x, y, a। दोस्तों हमारे पास मैक्सिमम नंबर है 99। सो आवर कोड रन वेरी सक्सेसफुली। सो दोस्तों ये था हमारे पास आज मैथ इन जावास्क्रिप्ट। अगर आज आपने कोड सीखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दोस्तों आज हम रैंडम नंबर जनरेट करना सीखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। चलिए सबसे पहले एक नंबर बनाते हैं। लेट नम एक नंबर है, इज इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम। दोस्तों आज हम रैंडम नंबर जनरेट करना सीखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। कंसोल डॉट लॉग इनटू अ नंबर। चलिए दोस्तों आउटपुट की तरफ चलते हैं। ये हमें 0 और 1 के दरमियान रैंडम नंबर जनरेट करके देगा 0.99। सेकेंड टाइम आउटपुट की तरफ चलते हैं 0.61। थर्ड टाइम 0.68। दोस्तों 0 और 1 के दरमियान हमने रैंडम नंबर जनरेट करना सीखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 0 और 10 के दरमियान रैंडम नंबर जनरेट करना सीखते हैं। सिंपली दोस्तों फ्लोर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। मैथ डॉट फ्लोर इनटू मैथ डॉट रैंडम, और दोस्तों यहाँ लॉजिक यूज होगी और आज आपने लॉजिक यूज करना भी सीखना है। सिंपली दोस्तों हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, हमें 0 और 10 के दरमियान रैंडम नंबर जनरेट करके हमारा कोड देगा। लेट्स सी द रिजल्ट। सो फर्स्ट नंबर इज 0। दोस्तों हम सेकेंड टाइम आउटपुट की तरफ चलते हैं। सेकेंड टाइम नंबर 10। अब हम तीसरी बार आउटपुट की तरफ चलते हैं दोस्तों, नंबर 10। अब हम चौथी बार आउटपुट की तरफ चलेंगे दोस्तों, अगेन नंबर 10। दोस्तों ये था 0 और 10 के दरमियान रैंडम नंबर जनरेट करना। चलिए कोड को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। 0 और 100 के दरमियान रैंडम नंबर जनरेट करना सीखेंगे। दोस्तों सिंपल लॉजिक है, मल्टीप्लाई बाय 100 और आउटसाइड द ब्रैकेट +1 करेंगे। तो इस तरीके से हम 0 और 100 के दरमियान रैंडम नंबर जनरेट करना सीखेंगे। हमारा फर्स्ट नंबर है 1, सेकेंड नंबर है 58। दोस्तों थर्ड नंबर है 88। दोस्तों ये था 0 और 100 के दरमियान रैंडम नंबर जनरेट करना। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं। हम 50 और 100 के दरमियान रैंडम नंबर जनरेट करना सीखेंगे। दोस्तों आप इस कोड को गौर से देखें। 50 हमारा मिनिमम नंबर है और 100 हमारा मैक्सिमम है, तो हम कांस्ट लगाएंगे जो अनचेंजेबल वेरिएबल होता है। कांस्टेंट मिनिमम इक्वल टू 50, कांस्टेंट मैक्सिमम इज इक्वल टू 100। दोस्तों सिंपल सी लॉजिक है, रैंडम से मल्टीप्लाई करेंगे मैक्सिमम माइनस मिनिमम एंड आउटसाइड द ब्रैकेट
प्लस मिनिमम साइन ऐड करेंगे हम अपने कोड के अंदर, प्लस मिनिमम। दोस्तों ये लॉजिक है 50 और 100 के दरमियान रैंडम नंबर जनरेट करने की। चलिए आउटपुट की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स सी द रिजल्ट एंड सी द मैजिक ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इन रैंडम नंबर जनरेटर इन जावास्क्रिप्ट। हमारा फर्स्ट नंबर है 69। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं। सेकेंड नंबर है 70। हमारा थर्ड नंबर होगा दोस्तों 50। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं, अगेन चेक करते हैं। हमारा चौथा नंबर होगा 69। तो दोस्तों ये एक सिंपल वे होता है जिसके अंदर आप रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं इजीली। आज हमने 0 और 1 के दरमियान, 0 एंड 100 के दरमियान, 0, 50 एंड 100 के दरमियान रैंडम नंबर जनरेट करना सीखा है। दोस्तों आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर इफ एल्स कंडीशन बनाना सीखेंगे। चलिए सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट एज इज इक्वल टू 19। ये एक स्टूडेंट की एज है। इफ हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी दोस्तों एज ग्रेटर देन इक्वल टू 19। अगर स्टूडेंट की एज 19 है या 19 से ग्रेटर है, कंसोल डॉट लॉग। अब हम वोटिंग क्राइटेरिया चेक करेंगे, एलिजिबल फॉर द वोट। दोस्तों ये उस कंट्री का कानून है कि एक स्टूडेंट की एज एटलीस्ट 19 हो तो वो इलेक्शन के अंदर वोट कर सकता है। और हमारी सेकंड कंडीशन क्या होगी, कंसोल डॉट लॉग। अगर हमारी कंडीशन एज की कंडीशन से मीट नहीं करती तो सेकंड कंडीशन रन करेगी, कंसोल डॉट लॉग नॉट एलिजिबल फॉर द वोट। चलिए दोस्तों थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। सबसे पहले हमने एज का वेरिएबल बनाया, देन इफ के अंदर हमने अपनी फर्स्ट कंडीशन ली विच अगर वो ट्रू होती है तो एलिजिबल फॉर वोट, अगर वो फॉल्स हो जाती है नॉट एलिजिबल फॉर द वोट। चलिए दोस्तों आउटपुट की तरफ चलते हैं। एलिजिबल फॉर द वोट, क्योंकि दोस्तों हमने एज दी थी 19 जो कि ट्रू हुई है इस कोड के अंदर। चलिए दोस्तों अब हम एल्स इफ के अंदर कुछ नया सीखेंगे। अब हम सेकंड कंडीशन बनाएंगे एल्स इफ, और एल्स इफ के अंदर हम एज को चेंज करते हैं, एज लेस देन 19। अगर किसी शहरी की या किसी स्टूडेंट की एज 19 साल से कम हो, कंसोल डॉट लॉग नॉट एलिजिबल फॉर द वोट। और हमारी थर्ड कंडीशन होगी एल्स, कंसोल डॉट लॉग यू आर स्टिल अंडर 18, यानी आपकी उम्र अभी 18 साल से कम है। तो दोस्तों ये है हमारे पास एल्स इफ जिसे हम आज सीख रहे हैं। चलिए दोस्तों ये हमने कंडीशन लगाई एल्स इफ एज इज लेस देन 19 और हम अपनी एज चेंज करते हैं और लिखते हैं 16। तो हमारी सेकंड कंडीशन ट्रू हो जाएगी दोस्तों, नॉट एलिजिबल फॉर द वोट। यस, सिटीजन और अ स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर द वोट। दोस्तों ये था एल्स इफ जिसके अंदर सबसे पहले हमने एज बनाई, लेट एज इज इक्वल टू 16, देन हमने अपनी दो कंडीशंस लगाई थी। चलिए दोस्तों एक सेकंड एग्जांपल के साथ सीखते हैं, लेट नंबर इज इक्वल टू -9। हमने एक कंडीशन सेट की कि हमारा नंबर -9 है। चलिए अब इफ एल्स सीखते हैं। इफ के अंदर हम अपनी फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं, नंबर इज लेस देन 0, कंसोल डॉट लॉग इट्स नेगेटिव नंबर। अगर हमारा नंबर 0 से लेस हुआ तो ये नेगेटिव नंबर होगा। अब हम सेकंड कंडीशन लगाएंगे, एल्स इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0। अगर नंबर 0 से ग्रेटर हुआ देन इट वुड बी अ पॉजिटिव नंबर, कंसोल डॉट लॉग डबल कोट्स इट्स पॉजिटिव नंबर। दोस्तों हमारे पास दो कंडीशन है, अगर 0 से ग्रेटर हुआ देन पॉजिटिव, 0 से लेस हुआ देन नेगेटिव। यस, इट वुड बी अ नेगेटिव। सेकेंड कंडीशन ग्रेटर देन 0, और दोस्तों हमारे पास नंबर -9 है तो ये लेस देन 0 है तो फर्स्ट कंडीशन रन करेगी, इट्स नेगेटिव नंबर। दोस्तों ये था हमारे पास एल्स इफ। चलिए दोस्तों थोड़ा सा अपने कोड को चेंज करते हैं। अगर हमारे पास 99 नंबर हो, दोस्तों ये ग्रेटर देन 0 होता है, हमारी सेकंड कंडीशन रन करेगी, इट्स
पॉजिटिव नंबर। सो दोस्तों हमने दोनों कंडीशन चेक की, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर दोस्तों हमारे पास नंबर 0 हो देन एक सिंपल सी लॉजिक यूज होगी। सेकंड कंडीशन के अंदर इक्वालिटी साइन यूज करेंगे दोस्तों। अब हमारे पास एल्स इफ के अंदर अपनी एक सिंपल सी लॉजिक यूज करेंगे, नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो हमारा नंबर क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव होगा। इट्स पॉजिटिव नंबर। सो दोस्तों ये था हमारे पास एल्स इफ इन जावास्क्रिप्ट। दोस्तों अगर आज आपने एल्स इफ सीखा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों आज के लेक्चर के अंदर चैलेंज बीट करेंगे, चेक इवन और ऑड नंबर यूजिंग इफ एल्स। इफ एल्स की मदद से हम इवन और ऑड नंबर को फाइंड करेंगे। लेट हमारे पास नंबर है दोस्तों 8। अब हम लॉजिक यूज करेंगे, इफ नंबर परसेंटेज 2 इक्वल टू 0। दोस्तों इस लाइन ऑफ कोड का मतलब ये है, हम नंबर पे 2 को डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए, देन हमारा नंबर क्या होगा, console.log इवन। अगर दोस्तों कंडीशन फॉल्स हो जाती है देन एल्स की कंडीशन रन करेगी, एल्स console.log ऑड, हमारा ये नंबर ऑड कहलाएगा। दोस्तों ये थी लॉजिक जिसके जरिए हम इवन और ऑड नंबर को फाइंड कर रहे हैं। सबसे पहले हमने एक नंबर डिसाइड किया, देन हमने अपनी फर्स्ट कंडीशन अप्लाई की, देन अगर वो फॉल्स हो जाती है तो सेकंड कंडीशन रन करेगी। चलिए आउटपुट की तरफ चलते हैं। यस इवन। दोस्तों अगर 2 को 8 में डिवाइड करें तो रिमाइंडर में आंसर 0 आता है, तो इसलिए ये इवन है। दोस्तों अगर नंबर 7 हो और 7 पे 2 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आता है, तो हमारी सेकंड कंडीशन रन करेगी ऑड, तो ये हम नंबर क्या होगा दोस्तों, ऑड होगा। दोस्तों ये था बेसिकली एक चैलेंज, और चैलेंज को बीट करने का पर्पस है कोड सीखना। हमारा सेकंड दोस्तों चैलेंज है, लॉगिन पेज का हम पासवर्ड सेट करेंगे विद हेल्प ऑफ इफ एल्स। चलिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट पासवर्ड इज इक्वल टू डबल कोट्स 1 2 3 फेसबुक। हमने एक पासवर्ड सेट किया है। चलिए दोस्तों अब हम लॉजिक लगाते हैं लॉगिन पेज की, इफ पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3 फेसबुक। दोस्तों अगर हमारा ये पासवर्ड हमारे वेरिएबल वाले पासवर्ड से मैच कर जाता है तो देन लॉगिन पेज जो है एक्सेस हो जाएगा, console.log डबल कोट्स एक्सेसिबल। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। अब हम अपनी सेकंड कंडीशन लिखेंगे एल्स, और एल्स के अंदर दोस्तों कुछ यूं होगा, अगर कंडीशन मीट नहीं करती दोस्तों, फॉल्स कर जाती है, पासवर्ड मैच नहीं करता, देन डिनायल होगा दोस्तों चैलेंज बीट करने का बेसिक पर्पस कोड सीखना है। अगर आप चैलेंज को बीट कर लेते हैं और कोड सीखते हैं देन हमारा पर्पस कंप्लीट हो जाता है। हमने दोस्तों सबसे पहले एक पासवर्ड सेट किया, लेट पासवर्ड, जिसको हमने स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखा। दोस्तों याद रखें डबल कोट्स में जो भी होता है वो स्ट्रिंग होता है। देन आपने अपनी लॉजिक लगाई, इफ पासवर्ड इज इक्वल टू 1 2 3 फेसबुक देन it would be accessible, otherwise it would be denial। yes accessible। दोस्तों हमारा फर्स्ट कंडीशन जो है वो ट्रू हुई है, हमारे पासवर्ड के साथ मैच कर गया है। चलिए दोस्तों थोड़ा सा मजीद सीखते हैं। हम अगर मिसमैच कर देते हैं 1 2 6 लिख देते हैं देन दोस्तों इट वुड बी डिनायल, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन मीट नहीं कर पा रही तो सेकंड कंडीशन रन होगी। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा मजीद सीखते हैं। अगर हम एक सेकंड पासवर्ड भी सेट कर दें एल्स इफ की मदद से, एल्स इफ पासवर्ड इज इक्वल टू डबल कोट्स, और सेकंड कंडीशन के अंदर दोस्तों हमारे पास पासवर्ड हो 1 2 9, और हम अपना इनिशियल पासवर्ड भी दोस्तों 1 2 9 सेट कर देंगे, तो ये दोस्तों क्या होगा, एक्सेसिबल होगा। और एक्सेसिबल एक ही सूरत में होगा अगर हमारा फर्स्ट पासवर्ड भी दोस्तों 1 2 9 हो। एल्स अब हम सेकंड कंडीशन लगा देंगे, console.log डिनाएबल। दोस्तों अगर तमाम कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं देन लास्ट कंडीशन रन करेगी डिनायल की। अब हम पासवर्ड चेंज करेंगे दोस्तों, लेट पासवर्ड इज इक्वल टू 1 2 3
4 5 6 7 8 9। दोस्तों अब हमारा पासवर्ड है 1 to 9, तो फर्स्ट कंडीशन तो दोस्तों मैट नहीं करेगी, एल्स इफ में आएगा तो सेकंड कंडीशन मीट कर जाएगी, एक्सेसिबल। तो दोस्तों ये था हमारे पास इफ एल्स, जिसकी मदद से हमने आज 2 चैलेंज बीट किए हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम लॉजिकल ऑपरेटर सीखेंगे। सबसे पहले सीखते हैं एंड ऑपरेटर। हमारे पास एक दोस्तों एज का वेरिएबल है, लेट एज इज इक्वल टू 19। दोस्तों अब हम इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे, इफ एज इज ग्रेटर देन 18 एंड, दोस्तों ये एंड ऑपरेटर को लिखने का साइन होता है, एज लेस देन 25। दोस्तों इसको हम एंड ऑपरेटर कहते हैं, और एंड ऑपरेटर के अंदर दोनों कंडीशन का ट्रू होना मस्ट होता है। console.log you are young, दोस्तों ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। एल्स, दोस्तों अगर इन 2 कंडीशन में से एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, देन एल्स का कोड दोस्तों रन करेगा, एल्स console.log you are still under 18। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बता दूं, एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशन का ट्रू होना मस्ट होता है। अगर हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ कोड रन करेगा। आज दोस्तों सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिसाइड किया 19, फिर हमने कंडीशन लगाई एज इज ग्रेटर देन 18 एंड एज इज लेस देन 25। चलिए दोस्तों आउटपुट की तरफ बढ़ते हैं। हमारी दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो फर्स्ट कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है, यू आर यंग। दोस्तों हमारी दोनों कंडीशन ट्रू हैं। हमारे पास एज 19 था, हमने 2 कंडीशन दी, एज ग्रेटर देन 18 एंड लेस देन 25। चलिए दोस्तों एज को 11 कर देते हैं। अब हमारी एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 11 18 से ग्रेटर नहीं होता, यू आर स्टिल अंडर 18। हमारी एक कंडीशन फॉल्स हुई तो दोस्तों सेकंड कोड रन हो गया। चलिए दोस्तों अब और ऑपरेटर सीखते हैं। आर ऑपरेटर एंड ऑपरेटर से दोस्तों टोटली डिफरेंट होता है। लेट एक सिटी है इक्वल टू कराची, हमने एक सिटी का वेरिएबल बनाया कराची। अब दोस्तों इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे, इफ सिटी इक्वल टू लाहौर, और दोस्तों ये और का साइन होगा, और सिटी इक्वल टू कराची। दोस्तों इन 2 कंडीशन में से एक कंडीशन भी ट्रू हुई तो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ कोड रन करेगा। एंड ऑपरेटर के अंदर दोनों कंडीशन का ट्रू होना मस्ट होता है, लेकिन आर ऑपरेटर के अंदर सिंगल कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ कोड सक्सेसफुली रन हो जाता है। console.log he live in कराची। अब अपनी सेकंड कंडीशन लिखेंगे। अगर दोस्तों दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं देन एल्स का कोड रन करेगा, console.log he live in दिल्ली। हम कह देते हैं कि वो कराची में नहीं बल्कि दिल्ली में रहता है। दोस्तों हमने सिंपल एक वेरिएबल बनाया सिटी के नेम का, कराची। he does not belong to कराची, सिंपल ये कह देते हैं दोस्तों। आज हम सीख रहे हैं दोस्तों और ऑपरेटर। दोस्तों सबसे पहले हमने सिटी डिसाइड किया कराची, देन हमने कंडीशन लगाई सिटी लाहौर एंड सिटी कराची। इनमें से दोस्तों एक कंडीशन भी ट्रू हुई, देन ही लिव इन कराची। हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ कोड रन हो गई है। दोस्तों हमारी एक कंडीशन ट्रू हो गई है। दोस्तों अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएं, जैसे हम कराची की बजाय उकाड़ा लिख देते हैं, अब हमारी कंडीशन लाहौर और कराची है तो दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, ही डज नॉट बिलोंग टू कराची। ये था लॉजिकल ऑपरेटर। दोस्तों आज हमारे पास एक चैलेंज है, लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से लॉगिन पेज डिजाइन करेंगे फेसबुक का। दोस्तों लॉगिन पेज के अंदर 2 वेरिएबल होते हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड। हमारा फर्स्ट यूजर नेम वेरिएबल है willian@gmail.com। दोस्तों इसके बाद हम सेकंड वेरिएबल लिखेंगे जो हमारे पास पासवर्ड होगा लॉगिन पेज का। दोस्तों बेसिकली आज हम लॉजिक सीखेंगे कि किस तरह डेवलपर लॉगिन पेज को डिजाइन करते हैं। लेट पासवर्ड इज इक्वल टू 123 फेसबुक
90। दोस्तों अब हम अपनी लॉजिक लगाएंगे। अब दोस्तों सिंपल सी लॉजिक लगेगी इफ एल्स के जरिए। इफ स्मॉलर ब्रैकेट यूजर नेम इज इक्वल टू william@gmail.com। दोस्तों जो यूजर नेम के अंदर हमने वेरिएबल्स की एक लाइन लिखी है उसी को एज इट इज लिखेंगे, william@gmail.com। अब दोस्तों हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। हमारे पास सेकंड वेरिएबल है पासवर्ड इज इक्वल टू 123 Facebook 90। दोस्तों आप जानते हैं कि एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशन का ट्रू होना मस्ट होता है। अगर हमारी दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी तो हमारा पेज सक्सेसफुली लॉग इन हो जाएगा। console.log। अब यहां पे दोस्तों लिखेंगे लॉगिन सक्सेसफुली। दोस्तों अगर लॉगिन सक्सेसफुल नहीं होती तो हमारी सेकंड लाइन ऑफ कोड एंटर होगी एल्स की। दोस्तों यह था हमारे पास दोस्तों एंड ऑपरेटर जिसे लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। अब दोस्तों एल्स की कंडीशन लिखेंगे console.log और सिंपली दोस्तों यहां स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखेंगे लॉगिन फेल्ड, प्लीज लॉगिन अगेन। दोस्तों इससे बेहतर है हम लिख दें लॉगिन फेल्ड, क्योंकि या तो सक्सेसफुली लॉगिन होगा या लॉगिन फेल्ड हो जाएगा। दोस्तों ये था हमारे पास सिंपल लॉगिन पेज की लॉजिक इन जावास्क्रिप्ट, जिसके अंदर दोस्तों हमने फर्स्ट यूजर नेम बनाया, देन पासवर्ड डिजाइन किया, देन दोस्तों हमने एंड ऑपरेटर की मदद से दोनों को ट्रू साबित करना है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो लॉगिन हो जाएगा सक्सेसफुली, अदरवाइज लॉगिन फेल्ड। चलिए दोस्तों आउटपुट की तरफ चलते हैं। क्या हम अपना चैलेंज बीट कर पाते हैं? यस, लॉगिन सक्सेसफुली। हमारे दोनों वेरिएबल्स ट्रू साबित हुए, यूजर नेम एंड पासवर्ड। अगर दोस्तों हमारे पास पासवर्ड में कोई मिस्टेक हो जाए जब हम लॉगिन कर रहे होते हैं, हम 90 की बजाय 80 एंटर कर देते हैं, तो क्या हमारा पेज सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, लॉगिन फेल्ड। सो दोस्तों ये होता है डेवलपर का माइंड, किस तरह वो एक बेसिक सी लॉजिक लगा के एक लॉगिन पेज को डिजाइन करते हैं। दोस्तों अगर आपने चैलेंज बीट कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मुझे। दोस्तों आज के लेक्चर के अंदर हम टर्नरी ऑपरेटर सीखेंगे। ये बेसिकली शॉर्टकट होता है इफ एल्स का। चलिए सबसे पहले एक वेरिएबल लिखते हैं, लेट एज इज इक्वल टू 19। दोस्तों एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं, ये इफ एल्स का शॉर्टकट होता है। लेट चेक एक वेरिएबल है, आप कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं, या हम दोस्तों कंडीशन यूज करेंगे जिस तरह इफ एल्स के अंदर करते थे। एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 19। दोस्तों ये क्वेश्चन मार्क टर्नरी ऑपरेटर कहलाता है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू साबित हुई तो हमारा फर्स्ट वेरिएबल रन करेगा अडल्ट। कूलिंग के बाद दोस्तों सेकंड कंडीशन यूज करेंगे। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है देन सेकंड कंडीशन माइनर रन करेगी। दोस्तों बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर इफ एल्स को रिप्लेस करता है, कोड को सिंपल बनाता है और इजी बनाता है। console.log इनटू चेक, हमने सबसे पहले वेरिएबल बनाया एज, देन दोस्तों कंडीशन लगाई और टर्नरी ऑपरेटर को यूज किया है। दोस्तों ये क्वेश्चन मार्क टर्नरी ऑपरेटर होता है। कंडीशन ट्रू होगी देन अडल्ट, कंडीशन फॉल्स होगी तो माइनर। हमारी कंडीशन दोस्तों क्या है? एज 19 है, तो यहां कंडीशन दोस्तों ट्रू होगी, हमारे पास आउटपुट में अडल्ट आएगा। यस, हमारी कंडीशन ट्रू है तो ये अडल्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों थोड़ा सा कोड को आगे बढ़ाते हैं। हम अपनी कंडीशन को रॉन्ग बनाते हैं। एज 15 है और हमारी कंडीशन है ग्रेटर देन और इक्वल टू 19, तो ये फॉल्स हुआ दोस्तों, तो हमारे पास सेकेंड लाइन ऑफ कोड रन हुआ माइनर। चलिए दोस्तों इसको मजीद सीखते हैं। टर्नरी ऑपरेटर को एक नया कोड लिखेंगे। हम इवन और ऑड चेक करेंगे यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट नंबर। हमारे पास एक नंबर होगा 99। दोस्तों अब हम कंडीशन लिखेंगे, लेट चेक। आप दोस्तों कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, यहां कंडीशन होगी नंबर परसेंटेज टू इक्वल टू 0।
नंबर परसेंटेज टू इक्वल टू 0। दिस लाइन ऑफ कोड का मतलब ये होगा दोस्तों, अगर हम 99 पे 2 को डिवाइड करें और रिमाइंडर में हमारे पास आंसर 0 हो जाए तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, इवन नंबर होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, हमारे पास रिमाइंडर में 1 आ जाता है, देन ये हमारे पास ऑड नंबर होगा। हमने एक वेरिएबल बनाया दोस्तों सिंपली, देन कंडीशन अप्लाई की, टर्नरी ऑपरेटर यूज किया, कंडीशन ट्रू होगी तो इवन, कंडीशन फॉल्स होगी तो ऑड। नंबर परसेंटेज टू इक्वल टू 0 का मतलब है दोस्तों, अगर हम 99 पे 2 को डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए तो 99 इवन होगा। अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो ये ऑड नंबर होगा। चलिए आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं एंड सी द रिजल्ट दोस्तों। console.log into check दोस्तों, ये प्रिंट करने की स्टेटमेंट होती है दोस्तों। 99 ऑड नंबर है, अगर हम 2 को डिवाइड करें 99 पे तो रिमाइंडर 0 नहीं आता। चलिए दोस्तों नंबर को चेंज करते हैं, नंबर हम 100 करते थे दोस्तों। 100 पे 2 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आता है, तो इस कंडीशन में हमारे पास इवन आएगा दोस्तों। ये था टर्नरी ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। दोस्तों आज के लेक्चर के अंदर स्विच स्टेटमेंट सीखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। चलिए सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट डे इज इक्वल टू 1। दोस्तों अब स्विच स्टेटमेंट लिखेंगे, स्विच इनटू डे करली ब्रैकेट। दोस्तों ये एक मेथड होता है स्विच स्टेटमेंट को लिखने का। केस 1 कूलिन console.log। दोस्तों ये हमारे पास केस 1 मैंडेटरी होता है स्विच स्टेटमेंट के अंदर। अगर आप केस 1 एंटर नहीं करेंगे तो स्विच स्टेटमेंट इनकम्प्लीट होगी। console.log इनटू मंडे, और यहां पे ब्रेक वेरिएबल लिखा जाएगा दोस्तों। ये मैंडेटरी होता है स्विच स्टेटमेंट में। ये मैंडेटरी क्यों होता है स्विच स्टेटमेंट में, मैं कोड के आखिर में आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों टाइम सेव करने के लिए केस 2 एंटर करेंगे। केस 2 console.log दोस्तों हमारे पास डे 2 होगा ट्यूसडे। इसी तरह दोस्तों हम केस 3 बनाएंगे। केस 1 हमारे पास मंडे है दोस्तों, केस 2 ट्यूसडे है, केस 3 दोस्तों हमारे पास वेडनेसडे होगा। और हर केस के बाद ब्रेक लिखना लाजमी होता है। अगर आप ब्रेक को नहीं लिखेंगे तो उसके कंसीक्वेंसेस क्या होंगे ये मैं आपको कोड के एंड पे बताऊंगा। अब हम केस 4 की बजाय दोस्तों डिफॉल्ट का कोड लिखेंगे, इसको लिखना जरूरी होता है। console.log राइट योर कोड करेक्टली, या सिंपली लिखें राइट करेक्ट कोड। दोस्तों ये थी हमारे पास स्विच स्टेटमेंट। अगर डे 1 होगा तो दोस्तों हमारे पास केस 1 आउटपुट में आएगा। हमने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया दोस्तों, देन स्विच स्टेटमेंट लिखी, देन हमने अपना केस 1 लिखा जो मंडे है, केस 2 ट्यूसडे है, केस 3 वेडनेसडे है। दोस्तों अगर हमारे पास तीनों केसेस नहीं होते देन डिफॉल्ट का कोड रन करेगा। चलिए आउटपुट की जाने बढ़ते हैं, लेट्स सी द रिजल्ट। दोस्तों डे 1 था तो आउटपुट में मंडे आएगा। यस हमारे पास आउटपुट में मंडे आ गया। दोस्तों अगर हम यहां पे डे 3 बना लें तो हमारे पास वेडनेसडे आएगा जो केस 3 है। लेट्स सी द रिजल्ट। यस वेडनेसडे। दोस्तों अभी हम आपको मजीद सिखाते हैं स्विच स्टेटमेंट के अंदर। दोस्तों अगर हमारे पास डे में पिज्जा आ जाए जो हमारी फेवरेट फूड है, देन दोस्तों डिफॉल्ट का कोड रन करेगा। दोस्तों डिफॉल्ट लिखने की यही रीजन होती है, राइट करेक्ट कोड। सो हमारे पास दोस्तों तीनों कंडीशन हमने चेक की, केस 1, केस 3 एंड डिफॉल्ट। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि हम ब्रेक कीवर्ड क्यों यूज करते हैं। लेट्स सबसे पहले मैं अगर कीवर्ड्स को रिमूव कर दूं दोस्तों तीनों केसेस के अंदर और डे 1 हो, सेकंड कीवर्ड भी रिमूव करेंगे, थर्ड कीवर्ड भी रिमूव करेंगे। अब हम आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं और सीखेंगे कि ब्रेक को लिखना क्यों जरूरी है। दोस्तों अगर ब्रेक कीवर्ड नहीं लिखेंगे तो चारों कोड हमारे पास आउटपुट में आ जाएंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, राइट करेक्ट कोड। सो दोस्तों यही रीजन होती है केस स्टेटमेंट के बाद हम ब्रेक कीवर्ड लिखते हैं ताकि हमारा लाइन ऑफ कोड जो है ब्रेक हो सके।
हमारे पास सिंगल लाइन ऑफ कोड आउटपुट में आ सके। सो दोस्तों ये थी सिंपल स्विच स्टेटमेंट। अगर आज आपने स्विच स्टेटमेंट सीखी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों आज एक चैलेंज है, हम ट्रैफिक सिग्नल का कोड डिजाइन करेंगे यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। सबसे पहले दोस्तों एक वेरिएबल बनाते हैं सिग्नल का। लेट सिग्नल इज इक्वल टू डबल कोट्स, इसको दोस्तों अभी एम्प्टी लिखते हैं। चलिए अब हम स्विच स्टेटमेंट को यूज करना सीखेंगे। स्विच इनटू सिग्नल, SIGNAL, देन दोस्तों करली ब्रैकेट्स यूज करेंगे। अब दोस्तों हम 3 केसेस लिखेंगे। केस 1 होगा हमारे पास रेड। दोस्तों एक लाइट रेड होती है सिग्नल में, एज यू नो वेरी वेल। कंसोल डॉट लॉग, जब सिग्नल रेड हो तो गाड़ियां रुक जाती हैं। वी विल राइट स्टॉप, और दोस्तों ब्रेक लिखेंगे। ये एक मेथड होता है स्विच स्टेटमेंट का। चलिए दोस्तों अब हम सेकंड केस लिखेंगे। हमारे पास 3 टाइप ऑफ लाइट्स होती हैं। सेकंड लाइट दोस्तों येलो होती है, तो सेकंड केस येलो होगा। और येलो पे दोस्तों गेट रेडी, मतलब इशारा खुलने को तैयार होता है, तो गेट रेडी लिखेंगे। तीसरी कंडीशन दोस्तों होती है ग्रीन लाइट। अब हम ग्रीन लिखेंगे तीसरे केस के अंदर, और जब ग्रीन आता है तो कंसोल डॉट लॉग गो नाउ। दोस्तों हमारे पास ये एक ट्रैफिक सिग्नल का कोड है यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। दोस्तों अब हम सिग्नल लिखते हैं रेड। अगर हमारे पास रेड सिग्नल हो, चलिए आउटपुट की जाने पड़ते हैं। स्टॉप, हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ कोड रन करेगा। अगर हमारा दोस्तों सिग्नल लाइट चेंज हो जाए, रेड की बजाय ग्रीन हो जाए, ग्रीन, देन दोस्तों हमारा ग्रीन का कोड रन करेगा गो नाउ। दोस्तों ये एक सिंपल मेथड होता है जिसके जरिए आप ट्रैफिक लाइट का सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं और मजीद सीखते हैं स्विच स्टेटमेंट में। दोस्तों हम एक कैलकुलेटर डिजाइन करेंगे यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। अब दोस्तों कैलकुलेटर के अंदर 2 वेरिएबल्स का होना मस्ट है। पहला वेरिएबल a है, लेट a इज इक्वल टू 10, लेट b इज इक्वल टू 5। और तीसरा दोस्तों हमारे पास वेरिएबल होगा ऑपरेटर का, या साइन लिख देते हैं। हमारे पास साइन होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज। अभी हम साइन को एम्प्टी रखते हैं। स्विच स्टेटमेंट लिखेंगे स्विच इनटू साइन। अब हम दोस्तों केस 1 लिखेंगे। केस 1 में हमारे पास एडिशन होगा, कंसोल डॉट लॉग। जब दोस्तों एडिशन होगा तो 2 वेरिएबल ऐड होंगे, कंसोल डॉट लॉग इनटू a प्लस b। ये हमारा फर्स्ट केस है, और फर्स्ट केस का इख्तिताम ब्रेक कीवर्ड पे होगा। चलिए दोस्तों अब हम अपना सेकंड केस एंटर करेंगे। फर्स्ट केस दोस्तों एडिशन है, सेकंड केस हम अपना सब्ट्रैक्शन बनाएंगे, माइनस, कंसोल डॉट लॉग a माइनस b। चलिए दोस्तों अब हम अपना तीसरा केस भी लिखेंगे। इसको दोस्तों बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। दोस्तों केस के अंदर आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखना जरूरी है। प्लस साइन को रिमूव करें, यहां मल्टीप्लिकेशन का साइन ऐड करें। चलिए दोस्तों फर्स्ट साइन यूज करते हैं प्लस का, तो हमारा फर्स्ट केस दोस्तों आउटपुट में आएगा केस प्लस कंसोल डॉट लॉग a प्लस b। a प्लस b की तरफ जब जाएंगे तो दोस्तों a 10 है और b 5 है, 10 प्लस 5 15। चलिए दोस्तों हम सेकेंड केस देखते हैं कैलकुलेटर का, मल्टीप्लिकेशन साइन। दोस्तों आपने थर्ड केस में मल्टीप्लिकेशन का साइन लाजमी लिखना है। 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 50। दोस्तों किस तरह आपने देखा, हमने सिंपली स्विच स्टेटमेंट को यूज करके एक कैलकुलेटर डिजाइन किया है। अगर आपको कोड समझ आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों आज के लेक्चर के अंदर स्ट्रिंग मेथड सीखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। दोस्तों आप जानते हैं किसी भी स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट्स में लिखा जाता है। लेट स्ट्रिंग इज इक्वल टू डबल कोट्स जावास्क्रिप्ट कंसोल डॉट लॉग। दोस्तों सबसे पहले हम इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करेंगे कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर कितने अल्फाबेट यूज हुए हैं। लेट्स सी द रिजल्ट। दोस्तों जावास्क्रिप्ट की लेंथ है 10। जावास्क्रिप्ट के अंदर 10 अल्फाबेट्स यूज हुए हैं। चलिए स्ट्रिंग मेथड को आगे बढ़ाते हैं और मजीद सीखते हैं स्ट्रिंग मेथड के अंदर। कंसोल डॉट लॉग स्ट्रिंग डॉट
टू अपर केस। दोस्तों जावास्क्रिप्ट स्मॉलर अल्फाबेट्स में हमारे पास लिखा हुआ है, इसको कैपिटल लेटर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे यूजिंग टू अपर केस मेथड। चलिए आउटपुट की जाने बढ़ते हैं, सीधा रिजल्ट। जावास्क्रिप्ट हमारे पास कैपिटल लेटर में आउटपुट में आ गया है। दोस्तों ये तो था हमारे पास स्मॉलर अल्फाबेट्स में। अगर हमारे पास स्ट्रिंग कैपिटल लेटर्स में मौजूद हो, हमने उसको स्मॉलर लेटर्स में कन्वर्ट करना हो, तो उसका भी स्ट्रिंग के अंदर एक मेथड होता है दोस्तों, console.log string.to लोअर केस। जावास्क्रिप्ट जो हमारे पास कैपिटल लेटर्स में मौजूद है दोस्तों, इसको लोअर लेटर्स में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग लोअर केस मेथड। सीधा रिजल्ट। दोस्तों हमारे पास जावास्क्रिप्ट स्मॉलर अल्फाबेट्स में प्रिंट होके आउटपुट में आ गया है। दोस्तों ये एक था सिंपल स्ट्रिंग मेथड। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं और मजीद सीखते हैं स्ट्रिंग मेथड में। console.log स्मॉलर ब्रैकेट string डॉट करेक्टर एट CHAR करेक्टर एट 5। हमारे पास छठा नंबर का करेक्टर कौन सा होगा? 0 to 5 मतलब 6 नंबर पे। दोस्तों 6 नंबर पे हमारे पास C होगा। जो दोस्तों काउंटिंग होती है हमेशा करेक्टर की, वो 0 से स्टार्ट होती है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल अल्फाबेट्स पे काम करता है, जिसको हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर 0 and 1। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास स्ट्रिंग है आई लव कोडिंग। दोस्तों यहां बूलियन मेथड यूज होगा, स्ट्रिंग डॉट इंक्लूड इनटू डबल कोट्स कोडिंग। आई लव कोडिंग के अंदर क्या कोडिंग का वर्ड्स मौजूद है दोस्तों? अगर मौजूद है तो बूलियन की शक्ल में ट्रू हमारे पास आंसर आएगा। लेट्स सी द रिजल्ट। ट्रू कोडिंग हमारे पास आई लव कोडिंग के अंदर मौजूद है, तो बूलियन की शक्ल में हमारे पास आंसर आ गया है। चलिए दोस्तों स्ट्रिंग मेथड को आगे बढ़ाते हैं। हम अपना स्ट्रिंग चेंज करते हैं, दोबारा लिखते हैं जावास्क्रिप्ट और कोडिंग को रिमूव करेंगे अपने स्ट्रिंग में से। अब हम एक नेक्स्ट मेथड सीखेंगे स्ट्रिंग के अंदर। दोस्तों स्ट्रिंग मेथड सीखना बहुत जरूरी होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। console.log string.substring into 0,5। दोस्तों 0 से लेके 5 तक अल्फाबेट्स हमारे पास आउटपुट में आ जाएंगे जावास्क्रिप्ट के। 0 to 5 मतलब 4 अल्फाबेट होंगे, JAVA। सो दोस्तों ये था सब स्ट्रिंग मेथड इन जावास्क्रिप्ट। चलो दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं और एक लास्ट मेथड सीखते हैं, स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। दोस्तों आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि स्ट्रिंग डॉट ट्रिम को रन करेंगे तो आउटपुट में क्या आंसर आएगा। इन वाइल लूप रन कोड एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। कोड उस वक्त तक रन करता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। हम एक नंबर कंसीडर करते हैं, लेट नंबर इज इक्वल टू 1 while नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 10। दोस्तों ये हमने वाइल लूप के अंदर कंडीशन सेट की है कि हमारे पास 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करके दो। console.log into नंबर। और दोस्तों वाइल लूप के अंदर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखना मैंडेटरी है, और ये मैंडेटरी क्यों होता है मैं आगे चल के आपको इसकी रीजन दूंगा वैलिड सी। ये है हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर। दोस्तों वाइल लूप के अंदर सबसे पहले हमने इनिशियल नंबर लिया 1, देन कंडीशन सेट की कि नंबर लेस देन और इज इक्वल टू 10। इसका मतलब है 1 से लेके 10 तक नंबर वाइल लूप हमें प्रिंट करके देगी। चलिए आउटपुट की जाने बढ़े और देखते हैं क्या हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो पाता है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 10 हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गई है, और कंडीशन क्या थी? 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट हो। दोस्तों अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को रिमूव कर दें, व्हाट हैपेंड? लेट्स सी द रिजल्ट। दोस्तों हमारे पास अनलिमिटेड लूप आ जाएगी। यही रीजन होती है कि हम वाइल लूप के अंदर इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, और ये मैंडेटरी होता है। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं और मजीद सीखते हैं।
दोस्तों अभी हमने 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट किए, अब हम 10 से लेकर 1 तक रिवर्स में नंबर प्रिंट करेंगे यूजिंग व्हाइल लूप। हम इनिशियल नंबर 10 लेंगे दोस्तों, क्योंकि हमने 10 से लेकर 1 तक नंबर प्रिंट करने हैं। दोस्तों व्हाइल लूप को यूज करके कंडीशन सेट करेंगे, नंबर इज ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 नंबर कौन सा होता है दोस्तों? 1 होता है, यानी 10 से लेके 1 तक नंबर प्रिंट होंगे। सिंपली दोस्तों console.log इनटू नंबर, और हमारा नंबर प्रिंट हो जाएगा। दोस्तों यहां लॉजिक है, अब हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज होगा, नम माइनस माइनस 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 1 8, 8 माइनस 1 7। हमारे पास फर्स्ट नंबर 10 था, देन हमने कंडीशन सेट की नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0, और इस तरह हमारे पास 10 से लेके 1 तक नंबर दोस्तों प्रिंट हो जाएंगे। चलिए आउटपुट में देखते हैं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। दोस्तों हमने सेकंड कोड भी सक्सेसफुली रन कर लिया है व्हाइल लूप के अंदर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मजीद सीखते हैं व्हाइल लूप के अंदर। अब दोस्तों हम 6 का टेबल प्रिंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप। लेट टी एक नंबर है विच इज इक्वल टू 1। अब हम दोस्तों नंबर्स की रेंज लिखेंगे जो टेबल के अंदर यूज होगी। t इज लेस देन आर इज इक्वल टू 10। दोस्तों चूंकि हम यहाँ 6 का टेबल बना रहे हैं तो 1 से लेकर 10 तक नंबर यूज होंगे। ये हमारे पास दोस्तों लॉजिक है, 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर, और नंबर क्या है? t है। लेकिन हमारे पास टेबल 6 का है तो यहाँ हम 6 डिजिट को यूज करेंगे। ये दोस्तों लॉजिक है टेबल को डिजाइन करने की व्हाइल लूप के अंदर। आप किसी भी नंबर का टेबल डिजाइन कर सकते हैं, और लास्ट में हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं। चलिए दोस्तों आउटपुट की जाने बढ़ते हैं। 6 1s are 6, 6 10s are 60। ये था हमारे पास 6 का टेबल। दोस्तों अगर आज आपने व्हाइल लूप सीखी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों आज के लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट 20 नंबर में से इवन नंबर फाइंड करने हैं यूजिंग व्हाइल लूप। यही हमारा चैलेंज है। लेट नंबर इज इक्वल टू 2, हमारा फर्स्ट नंबर 2 होगा। व्हाइल लूप के जरिए दोस्तों हम नंबर की रेंज लिखेंगे, नंबर इज लेस देन आर इज इक्वल टू 20। console.log, और हम नंबर को दोस्तों प्रिंट करेंगे, और लास्ट पे दोस्तों हम लॉजिक लगाएंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर इस चैलेंज को बीट करने के लिए। दोस्तों चलिए कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं ताकि आप आसानी से रीड कर सकें, क्योंकि हम इवन नंबर फाइंड कर रहे हैं। इवन इज इक्वल टू कॉमा नम, और यहां पे लॉजिक यूज होगी, नम प्लस इज इक्वल टू 2। दोस्तों ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे इनिशियल नंबर के अंदर ऐड होगा। इनिशियल नंबर 2 है, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8। सो इस तरीके से हम अपनी लॉजिक को डिजाइन करते हैं टू बीट एनी चैलेंज इन व्हाइल लूप। आउटपुट की जाने बढ़ेंगे। यस 2 इज इवन, 4 इज इवन, 6 इज इवन, 8 इज इवन, अप टू 20 नंबर इज इवन। देखा दोस्तों हमने कामयाबी से अपना फर्स्ट चैलेंज बीट कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे सेकंड चैलेंज की जानिब। दोस्तों अब हम फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर में से ऑड नंबर फाइंड करेंगे। सिंपल दोस्तों यहां लॉजिक होगी, हम इनिशियल नंबर 1 बना देंगे, इसके अंदर 2 इंक्रीमेंट होगा तो 3 के अंदर देन 2 इंक्रीमेंट होगा तो 5 के अंदर अगेन 2 इंक्रीमेंट होगा तो 7। सो ये होता है दोस्तों लॉजिक को डिजाइन करने का बेस्ट मेथड। आउटपुट की जाने बढ़ते हैं, सीधा रिजल्ट 1 इज ऑड, 3 इज ऑड, 5 इज ऑड, 7 इज ऑड, अप टू 19 नंबर इज ऑड। दोस्तों ये था हमारा सेकंड चैलेंज जिसको हमने कामयाबी से बीट कर लिया है। हमने एक इनिशियल नंबर लिया था, देन रेंज सेट की, देन दोस्तों लॉजिक लगाई। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं और मजीद चैलेंजेस को बीट करते हैं। दोस्तों हमारे पास 1 से लेके 50 नंबर होंगे, उनका सम लेना होगा, उनको ऐड करना होगा यूजिंग व्हाइल लूप। चलो हम इनिशियल वेरिएबल ले लेते हैं सम विच इज इक्वल टू 0।
हमारा फर्स्ट नंबर 1 होगा। दोस्तों वाइल लूप की मदद से अब हम नंबर्स की रेंज लिखेंगे और नंबर दोस्तों हमारे पास हैं 1 to 50। सो नंबर लेस देन इज इक्वल टू 50, कर्ली ब्रैकेट यूज होंगी दोस्तों। और हमारे पास जो सम नंबर था यही लॉजिक होगी, उसके अंदर दोस्तों नंबर्स को ऐड करेंगे यूजिंग इंक्रीमेंट ऑपरेटर, सम प्लस इज इक्वल टू नम, और लास्ट में इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे नंबर्स के ऊपर ताकि इन्फिनिट लूप से बचा जा सके। कंसोल डॉट लॉग इनटू सम, सम इज इक्वल टू कॉमा सम, SUM सम। दोस्तों ये हमारे पास लॉजिक थी जिसके जरिए हम 1 से लेके 50 नंबर को ऐड करेंगे यूजिंग वाइल लूप। हमने इनिशियल वेरिएबल लिया सम इज इक्वल टू 0, फर्स्ट नंबर 1 था, लास्ट नंबर 50 होगा विद द हेल्प ऑफ वाइल लूप जिसको हमने एंटर कर दिया है। चलिए दोस्तों आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं क्या चैलेंज को बीट कर पाते हैं। यस, 1275 इज द फाइनल आंसर। दोस्तों आप कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर के अंदर। दोस्तों देखा आपने किस तरह आज हमने 3 चैलेंजेस को बीट किया है यूजिंग वाइल लूप। इन फॉर लूप रिपीट कोड फॉर लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। चलिए दोस्तों आज हम फॉर लूप की मदद से 1 से लेके 20 नंबर प्रिंट करेंगे। सबसे पहले फॉर लूप, हमारा इनिशियल नंबर 1 है तो हम सबसे लिखेंगे पहला नंबर लेट i इज इक्वल टू 1। अब हम फाइनल नंबर की रेंज लिखेंगे जो है 20, i लेस देन इक्वल टू 20, और तीसरे नंबर पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखते हैं। दोस्तों ये 3 चीजें लिखना मैंडेटरी हैं फॉर लूप के अंदर। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपकी फॉर लूप इनकम्प्लीट रहेगी। i इज इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू 20, देन i प्लस प्लस, इसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। कंसोल डॉट लॉग इनटू i जो हमारे पास नंबर है। चलिए दोस्तों आउटपुट की जाने बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हम आज 1 से लेके 20 तक नंबर को प्रिंट आउट कर पाते हैं या फेल हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 अप टू 20 नंबर्स हमारे पास आउटपुट में आ गए हैं। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं और मजीद सीखते हैं। अब हम 20 से लेके 1 तक रिवर्स ऑर्डर में नंबर प्रिंट करेंगे। दोस्तों यहाँ फर्स्ट नंबर है 20 और लास्ट नंबर है 1, तो लेट i इज इक्वल टू 20, ये हमारा फर्स्ट नंबर होगा। दोस्तों सेकेंड नंबर पे 1 है, देन i इज ग्रेटर देन 0, और 0 से ग्रेटर नंबर क्या होता है दोस्तों 1 होता है। और लास्ट में दोस्तों हम चूंकि रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं तो यहां डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे, i माइनस माइनस, कंसोल डॉट लॉग इनटू i। दोस्तों ये लॉजिक होती है 20 से लेकर 1 तक रिवर्स ऑर्डर में नंबर को प्रिंट करने की विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। चलिए दोस्तों आउटपुट की जानिब बढ़ेंगे और देखते हैं क्या हम अपना कोड सक्सेसफुल रन कर पाते हैं या नहीं। 20 19 18 17 अप टू नंबर 1 हमने सेकेंड कोड भी सक्सेसफुली रन कर लिया है। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं और मजीद सीखते हैं फॉर लूप की मदद से दोस्तों जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब हम एक नया कोड लिखेंगे। दोस्तों हमारे पास फर्स्ट 20 नंबर में से जितने भी इवन नंबर होंगे उनको फाइंड करेंगे। लेट इनिशियल नंबर है दोस्तों 2, देन i इज इक्वल टू 2, फाइनल रेंज है 20, देन i लेस देन और इज इक्वल टू 20। दोस्तों यहाँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर में लॉजिक यूज होगी, i प्लस इज इक्वल टू 2, हम 2 का इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं। ये 2 इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे फर्स्ट नंबर के अंदर ऐड होगा, 2 प्लस 2 4, देन 2 अगेन ऐड होगा 6, देन अगेन ऐड होगा 8, और इस तरह सक्सेसफुली हम अपना कोड रन कर पाएंगे 2 4 6 8 अप टू 20। आज हमने फॉर लूप की मदद से इवन नंबर फाइंड किए।
चलिए दोस्तों, अब हम 1 से लेके 20 तक नंबर में से ऑड नंबर को फाइंड करेंगे। दोस्तों सिंपल सी लॉजिक यूज होगी। इनिशियल नंबर फर्स्ट होगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर 2 रहेगा, फर्स्ट के अंदर 2 ऐड होगा तो 3 के अंदर 2 ऐड होगा तो 5। तो ये एक बेस्ट वे होता है लॉजिक को यूज करने का जावास्क्रिप्ट में। कोड को मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि आप इसको इजीली रीड कर सकें। हम ऑड नंबर फाइंड कर रहे हैं। 1 इज ऑड, 3 is odd, 5 is odd, 7 is odd, up to 19 is odd। दोस्तों आज हमने कामयाबी से फॉर लूप सीख ली है। नंबर डिविजिबल बाय 5 फ्रॉम 1 to 50, यही हमारा चैलेंज है यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप लिखेंगे दोस्तों, हमारा फर्स्ट नंबर है 1, लेट i इज इक्वल टू 1। हमारा लास्ट नंबर है 50, देन i लेस देन और इक्वल टू 50, और थर्ड नंबर पे सिंपली हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखेंगे और करली ब्रैकेट यूज करेंगे यहां पे, और यहां लॉजिक यूज होगी। इफ i परसेंटेज 5 इक्वल टू 0। दोस्तों दिस लाइन ऑफ कोड का मतलब ये है, जिस नंबर पे 5 को डिवाइड करें उसका रिमाइंडर 0 आए तो ऐसा नंबर 5 पे डिविजिबल होगा। console.log into i, ये हमारा पहला चैलेंज है जिसको हम बीट करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए दोस्तों आउटपुट की जाने बढ़ते हैं सीधा। रिजल्ट 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ये हमारे पास 10 नंबर हैं जिन पे 5 डिविजिबल होता है। अगर हमारे पास दोस्तों 1 से लेके 20 तक नंबर हो या 2 से लेके 20 तक नंबर हो और हम फाइंड करते हैं कि इन पे 2 जो डिविजिबल नंबर हैं उनको फाइंड करो, तो उसका यही मेथड होगा। अब दोस्तों 2, 4, 6, 8 अप टू 20, ये ऐसे 10 नंबर हैं जिन पे 2 डिविजिबल होता है। तो इस तरह आप कोई भी डिविजिबल नंबर का कोड फाइंड कर सकते हैं फॉर लूप के अंदर। दोस्तों अब हम स्क्वायर फाइंड करेंगे 1 से लेके 20 नंबर तक। अब हम फॉर लूप की मदद से नंबर्स की रेंज लिखेंगे। लेट i इज इक्वल टू 1 और हमारे पास रेंज है 20, i लेस देन और इक्वल टू 20, और यहां पे दोस्तों सिंपली इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज होगा। i प्लस प्लस करली ब्रैकेट console.log। दोस्तों यहां पे हम लॉजिक यूज करेंगे फॉर लूप के अंदर टू फाइंड स्क्वायर ऑफ ऑल नंबर फ्रॉम 1 to 20। अब i हमारे पास एक नंबर है, i इक्वल टू जिसको हम स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखेंगे। देन दोस्तों i मल्टीप्लाई बाय i, ये एक सिंपल लॉजिक है जिससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं दोस्तों इन जावास्क्रिप्ट यूजिंग फॉर लूप। आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं दोस्तों। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 अप टू 20, और 20 का स्क्वायर होगा दोस्तों 400। दोस्तों आज हमने सेकंड चैलेंज भी कामयाबी से बीट कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मजीद सीखते हैं फॉर लूप के अंदर। दोस्तों अब हमने 7 का मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है यूजिंग फॉर लूप। चलिए फर्स्ट नंबर ही कंसीडर करते हैं 7, क्योंकि हमने 7 का टेबल प्रिंट करना है। अब नंबर की रेंज लिखेंगे जो 7 के टेबल के अंदर यूज होगी 1 to 10। i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इज इक्वल टू 10, सिंपली इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज होगा, करली ब्रैकेट console.log, और यहां पे दोस्तों हम टेबल बनाने की लॉजिक लिखेंगे। दोस्तों आपने बेसिकली जो चैलेंजेस बीट कर रहे हैं आप, उसमें आपने लॉजिक डिजाइन करना सीखनी है कि किस तरह बहुत बड़े डेवलपर हो गए या कोडर हो गए जिनको बैकएंड डेवलपमेंट आती है, वो किस तरह कोड के अंदर लॉजिक डिजाइन करते हैं। दोस्तों आपने मल्टीपल टाइम कोड को रिपीट करना है, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है, तब आप लॉजिक बिल्ड करना सीख जाते हैं। नम कॉमा स्ट्रिंग की फॉर्म में x, i, देन स्ट्रिंग की फॉर्म में इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाई बाय i वेरिएबल। 7 क्रॉस 1 7, 7 2s are 14 अप टू 70। दोस्तों ये था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन टेबल।